आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के राजमहल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान संत। मेरा पुत्र राजा बनेगा, सन्यासी नहीं। ऐसी सभी सुख सुविधाएं दो, दुख, बीमारी, मृत्यु, इन सभी से इसे दूर रखो। वर्षों बाद सिद्धार्थ एक दिन महल के बाहर निकले और वहां उन्होंने 4 ऐसी चीजें देखी जो उनका जीवन बदल देगी। यह व्यक्ति इतना झुका हुआ क्यों है? इसके बाल सफेद क्यों है? राजकुमार, यह वृद्ध अवस्था है। एक दिन यह सबके साथ होता है। और यह व्यक्ति इतना पीड़ा में क्यों है? अरे मदद करो। यह रोग है स्वामी, कोई भी बीमार पड़ सकता है। और ये तो हिल भी नहीं रहा। यह मृत्यु है, जो जन्मा है उसे एक दिन जाना ही होगा। और ये साधु, इतने दुख के बीच भी इसके चेहरे पर शांति कैसे है? इन्होंने संसार का त्याग किया है, ये सत्य की खोज में है। तो मुझे भी यह करना होगा। उस रात सिद्धार्थ ने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को अंतिम बार देखा। क्षमा करो यशोधरा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा। मैं उस सत्य को खोजने जा रहा हूँ जो तुम्हें, मुझे और इस पूरी दुनिया को दुख से मुक्त करेगा। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने लगभग खाना पानी त्याग दिया, परंतु ज्ञान नहीं मिला। न तो विलासिता से सत्य मिला, न इस कठोर तप से। तो फिर मार्ग क्या है? साधु महाराज, यह ग्रहण कीजिए। मध्यम मार्ग, न अति भोग न अति त्याग, यही सत्य का द्वार है। वैशाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। आज इस आसन से तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य ना मिल जाए। चाहे ये शरीर सूख जाए। मारा, अज्ञान का प्रतीक। उन्हें डराने आया, प्रलोभन दिए, भय दिखाया। उठ जाओ, यह स्थान तुम्हारा नहीं। मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। सत्य मुझे रोक नहीं सकता और तू तो केवल भ्रम है। और फिर भोर से पहले सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन गए, जागे हुए बुद्ध। मैं देख रहा हूँ, सब कुछ स्पष्ट है। सारनाथ में 5 शिष्य को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। सुनो, 4 आर्य सत्य है। पहला सत्य दुख। जीवन में दुख है। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख है, मृत्यु दुख है, जो चाहते है वह न मिले, यह भी दुख है। दूसरा सत्य दुख का कारण। दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा, लालसा, चीजों से, लोगों से और यहाँ तक कि जीवन से भी चिपके रहते हैं। तीसरा सत्य दुख का अंत। तृष्णा का अंत संभव है, मुक्ति संभव है, निर्वाण संभव है। चौथा सत्य मुक्ति का मार्ग, और वह मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। गुरुदेव, यह अष्टांगिक मार्ग क्या है? पहला है सम्यक दृष्टि। सत्य को जैसा है वैसा देखो, भ्रम और अज्ञान को त्यागो। दूसरा सम्यक संकल्प। मन में हिंसा, लोभ और क्रोध के विचार न आने दो। सम्यक वाणी। झूठ मत बोलो, कठोर शब्द मत बोलो, व्यर्थ की बातें मत करो। सम्यक कर। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, अपने आचरण को शुद्ध रखो। सम्यक आजीविका। ऐसा काम करो जिससे किसी को हानि न हो। सम्यक प्रयास। बुरे विचारों को मन में आने से रोको, अच्छे विचारों को पोषित करो। सम्यक स्मृति। अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति सदा जागरूक रहो। सम्यक समाधि। ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करो, गहरी शांति प्राप्त करो। गुरुदेव,
और क्या सिखाते हैं आप? अनित्यता। कोई भी चीज स्थायी नहीं। फूल मुरझाते हैं, बादल छटते हैं, क्षण बीत जाते हैं। जो इसे समझ लेता है वह खुद से मुक्त हो जाता है। कोई स्थायी में नहीं है। जिसे तुम मैं कहते हो वह विचारों, भावनाओं और अनुभवों का एक प्रवाह है। इसमें से चिपकना ही सबसे बड़ा भ्रम है। करुणा। सभी प्राणियों के प्रति दया रखो। जो दुख तुम महसूस करते हो वही दूसरे भी महसूस करते हैं। कर्म। जो बोओगे वही काटोगे। हर क्रिया का परिणाम होता है। निर्वाण। निर्वाण क्या है गुरुदेव? क्या यह मृत्यु है? निर्वाहन मृत्यु नहीं, यह तृष्णा की मृत्यु है। जैसे दीपक बुझ जाता है जब तेल समाप्त हो जाता है, वैसे ही जब इच्छाएं समाप्त होती है तो जो यह बचता है वह शुद्ध असीम शांति है। उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। 80 वर्ष की आयु में खुशीनगर में बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम संदेश दिया। सुनो मेरे प्रिय शिष्यों, सभी सांसारिक वस्तुएं नश्वर है। अप्रमाद से अपना काम करते रहो। अपने दीपक स्वयं बनो। किसी और पर निर्भर मत रहो। अपने भीतर का प्रकाश खोजो। बुद्ध चले गए पर उनका ज्ञान आज भी जीवित है। करोड़ों लोगों के दिलों में उनका संदेश सरल था। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और उस अंत का मार्ग तुम्हारे भीतर है। जागो, देखो, मुक्त हो जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।